जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को समझा दिया था कक्षा 10 के विज्ञान चैप्टर से, विज्ञान के विद्युत से। विद्युत को पहली बात तो विद्युत को खूब अच्छी तरीके से समझाया, बहुत मजा आया था समझने में। फिर विद्युत के बाद मैंने तुम्हें समझाया कि विद्युत क्या होती है, धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है। उससे जितने प्रॉब्लम होती है, जो न्यूमेरिकल जितने भी आते हैं, सब तुम्हें बता दिया। जितना भी बेसिक से लेकर के थोड़े बड़े तक के सभी तुम्हें समझा दिया। अब देखते हैं, थोड़ा धीरे धीरे एक एक पायदान हम ऊपर चलते हैं। अब बेसिक से ही उठ के हम पहले समझते हैं विभवांतर को। विभवांतर समझ गए, विभव समझ गए, विभवांतर समझ गए। अगर दोनों समझ गए तो हम ओम के नियम को आसानी समझ लेंगे। तो पहले इसको समझते हैं, ये विभवांतर है क्या, पहले ये जान लो। अगर विद्युत को कहीं से ला रहे हो, विद्युत को कहीं से लाने में किसी एक जगह पर, केवल एक जगह पर, विद्युत को केवल एक जगह पर लाने में जितना भी कार्य किया जाता है, विद्युत आवेश को लाने में जो भी कार्य किया जाता है, उस कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और विभवांतर क्या होता है? विद्युत अनंत से कहीं किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में आवेश पर किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। बस यही करना है, तुम्हें लिख लेना है। विभव को भी देखिए, विभव को भी V से व्यक्त करते हैं और विभवांतर को भी V से व्यक्त करते हैं, है ना। अब इन सब के बीच में विभव को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल, और इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। अब यही हमारा, अब ये सब देने वाले हमारे बोल्ट साहब थे, विभव को भी बताने वाले और विभवांतर को भी बताने वाले। तो इसका मात्रक उन्होंने अपने नाम से ही रखा था, बोल्ट। तो बोल्ट को भी भी से व्यक्त किया जाता है, कहीं कंफ्यूज मत होना। बोल्ट को, बोल्ट साहब ने कहा कि भैया हमारा नाम तुम लिख लो, हम तुमको हमेशा पास कराएंगे, तुम जब तक जियोगे हमारा नाम लेना, हम तुमको पास कराते रहेंगे। तो इसलिए अगर पास होना है तो बोल्ट साहब जिंदाबाद कहना है, ठीक है ना। जब तक अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है, बोल्ट साहब जिंदाबाद, है ना। कामयाब होना है, बोल्ट साहब जिंदाबाद, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल्ट साहब ने कहा हमारा नाम लेते रहना। इनको भी से व्यक्त किया जाता है। तो मैंने बताया विभव क्या होता है। बिंदु आवेश को, बिंदु आवेश को, आवेश क्यों को ना, बिंदु आवेश को एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। या तुम कह सकते हो कि किया गया कार्य एक बिंदु तक लाने में, विद्युत आवेश को एक बिंदु तक लाने में, इतना कह देना। ये विभव क्या होता है? विद्युत को एक बिंदु तक लाने में। और विभवांतर क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। दोनों में वही काम है। बस ये क्या करता है कि एक बिंदु तक लाया जाता है, अब इसे एक बिंदु से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। वही पहुंचाने की क्रिया को विभवांतर कहते हैं। अब तुम डिफिनीशन देखो, रट्टा नहीं मारना, कभी रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारोगे तो कितनी देर तक रट्टा रहेगी, समझे रहोगे, हमेशा तुम्हें आती रहेगी, है ना। तो समझना जरूरी है। तो जैसे इसमें देखो, किस विद्युत विभव को एक बिंदु तक लाने में, विद्युत विभव को एक बिंदु तक लाने में, विद्युत विभव को सॉरी, विद्युत आवेश को एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। या या किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं, है ना। जैसे तुम्हें बने, जो तुम्हें याद रहे, यही सरल है। किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। इसे भी से व्यक्त करते हैं, भी इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू, ठीक है ना। इसको लिख लेना, चलो लिख लो। विद्युत विभव सबसे पहले तो लिख लेना, बिंदु आवेश को लिए थे। चलिए अब देखते हैं, इसको बखूबी समझ गए ना, है ना। अब देखते हैं विभवांतर। तो देखिए, हाँ, अब देखिए विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, बस इसका जस्ट तुरंत वही है। कैसे? ये क्या कहता है, बिंदु आवेश को एक बिंदु तक लाने में। अब ये क्या कहेगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत। बस दोनों में अंतर क्या है,
ये किसी एक बिंदु तक लाने में कार्य करता है, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करता है। कमुआ दोनों का वही है, दोनों जुड़वा भाई हैं, बस एक वह भाई छींकता है, नहीं एक वो खांसता है। देखो ये भैया वही चीज लिखा हूं ना, देखो वही चीज लिखा हूं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी से व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि सर ये भी और यहाँ लिखो वी वी माइनस वी ए, तो देखो विभवांतर है, कभी कभी देखना तार छूना, तो जब तार लगाओगे कहीं यहाँ गर्म होगी, फिर यहाँ गर्म होगी, फिर यहाँ गर्म होगी, धीरे धीरे कुछ देरी बाद पूरा गर्म हो जाएगी ना, है ना। जब पूरा विभवांतर समान हो जाएगा तो ये भी हो जाता है, और थोड़ी देरी बाद पूरा समान हो जाता है ना, थोड़ी देरी बाद समान हो जाती है तो ये हो जाता है। जल्दी लगाओ। वही चीज जो मात्रा के विभव का मैंने बताया था, वही मात्रक, देखो सूत्र दोनों सेम है ना, तो मात्रक भी सेम होगा, है ना। वही चीज सब कुछ है। यहाँ डब्लू कार्य है और क्यों आवेश है, तो जूल बटे कूलाम यही होगा, या जूल बटे कूलाम कोई क्या कहते हैं, बोल्ट। अब इसका मात्रक लिखोगे, देखो मात्रक V इक्वल डब्लू अपान क्यू, यही है ना। तो डब्लू का मात्रक क्या होगा, जूल, कूलाम आवेश का मात्रक, या इसी को देने वाले कौन थे, बोल्ट साहब, तो बोल्ट साहब के नाम से ही हो जाए। या इसी को विभव विभवांतर को विभवांतर को भी और विभव को भी इन सब का मात्रक, विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, ये याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अगर अब विद्युत विभव और विभवांतर दोनों समझ गए हो, तो इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये तुम्हें बहुत मदद करेगी, बहुत मजा आएगा। फिर बस समझ जाओगे, एक भी सवाल समझ गए तुम्हारे लिए तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं समझे तो कभी नहीं पड़ेगी पल्ले, है ना। तो ये बात ध्यान दे लो, तो समझना हर बात जरूरी है, जो भी समझोगे तो तुम्हारे लिए तो बल्ले बल्ले, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ये पहला प्रॉब्लम विद्युत विभव के लिए। क्या कह रहा है कि किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखो विभवांतर मैंने वहां बताया था कि कुछ देर बाद विभवांतर भी हो जाता है, तो जो विभवांतर भी हो जाता है उसको कहा जा रहा है। और वी बी माइनस वी ए या वी टू माइनस वी वन, कहीं पर वी टू वी वन लिखा जाता है, कहीं पर वी ए वी बी लिखा जाता है, कोई कोई वी क्यू बीपी, मतलब कोई भी विभवांतर अपना नाम पी क्यू आर एस ए बी सी डी कुछ भी दे दे, 1 2 3 4 कुछ भी दे दे, कोई डैश दे देते हैं, वी वी डैश दे देते हैं, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बात ध्यान देना। और जहां पर दो विभवांतर की बात करें, जिसे कह दें कि किया गया कार्य यदि इतना है और उसका आवेश हमें ज्ञात कीजिए, यदि पहला विभवांतर हमारा इतना है, दूसरा विभवांतर फिर क्या होगा, समथिंग कुछ भी दे दें, है ना। तब वहां पर वी टू माइनस वी वन करेंगे, या वी बी माइनस वी ए, जो भी करना होगा। समझ गए इस बात को, है ना। इसको ध्यान देना। अब यहाँ पर तो बड़ी सिंपल की बात है, ये कह रहा है किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश, यानी आवेश क्या, क्यों, क्यों इक्वल क्या होगा, 4 कूलाम प्रवाहित करने पर विभवांतर भी इक्वल 16 वोल्ट है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, है ना। डब्ल्यू इक्वल, तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया क्या होता है सूत्र इसका, भी इक्वल, तो डब्ल्यू पूछ रहा है, तो डब्ल्यू इक्वल यहाँ आकर मल्टीपल हो जाएगा भी क्यों, है ना। तो बस यही हम रख देते हैं, भी का मान है हमारा 16 इंटू 4, तो किया गया कार्य कितना है, 64। अब ये कार्य अभी मैंने बताया ना, कार्य का मात्रक जूल, ये मात्रक जरूर लिखना फिजिक्स में। फिजिक्स कहीं भी पढ़ना, यहाँ कक्षा 10 में हो या 12 में जाना, 11 में जाना, मतलब यहाँ के बाद तुम्हें तो कंपलसरी है। ये तो कक्षा 8 तक तो एक बार गलती की माफी है, लेकिन फिजिक्स में इसकी माफी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में मात्रक की माफी नहीं है। और कक्षा 12 में देखो, अब उसे समझ गए थे ना, अब इसे देखते हैं। ये भी बहुत मजेदार सवाल है। सवाल देखो, अगर समझ जाओ ना तो वही मजा देती है सही सही सवाल में। और एक एक सवाल को समझते चलो, एक एक पाबंद को समझते चलो अपने। ये क्या कह रहा है, किसी परिपथ में, देखो क्या कह रहा है, किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट है,
परिपथ में विभवांतर V इक्वल कितना दे रहा है, 12 वोल्ट है। 2 सेकेंड दे रहा है, तो T इक्वल 2 सेकेंड में 12 जूल कार्य व्यय होता है। कार्य व्यय होता है मतलब W इक्वल कितना, 36 जूल कार्य व्यय होता है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात करना है ना। देखो अब यहां तनी थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। क्या करोगे, V इक्वल W अपन क्यों होता है ना, है ना। यहां से देखो, यहां से देखो, और I इक्वल निकालना है, I इक्वल क्यों बाई T, है ना। देखो यहां से हमें क्यों नहीं पता है ना, पहले क्यों नहीं पता, तो हम क्यों निकालेंगे, क्यों कहां से निकालेंगे, यहां से। V इक्वल दिया है, W इक्वल दिया है, क्यों इक्वल निकाल लेंगे, है ना। तो पहले हम क्या करें, देखो तो ये चला आएगा यहाँ, ये चला आएगा यहाँ, तो क्यू इक्वल हो जाएगा W अपन V। तो W का मान कितना है, 36, और V का मान कितना है, 12, 12 तिहाई 3, और आवेश का मात्रक कूलाम, है ना। क्यू इक्वल 3 कूलाम। ये तो क्यू का मान आ गया। अब जब क्यू का मान आ गया, टी बराबर दिया है तो आई बराबर आ जाएगा। तो क्यू का मान कितना है, 3, टी का मान कितना है, 2, तो आई का मान हो जाएगा 1.5, और आई धारा का मान एम्पियर, 1.5 एम्पियर, है ना। आ गई, जल्दी लगाओ भैया, जल्दी लगाओ। यदि एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n, देखो प्रॉब्लम दिमाग में भर लेते हो, सवाल में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। सवाल बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा रास्ता पता हो, कैलकुलेशन में कभी समस्या आ जाए, बहुत बड़ी सवाल होती है, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर कर दे, या कहीं भी, मतलब इस सवाल में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर समझ गए हो तो चुटकियों में लगाते चले जाओगे, है ना। समझदारी बहुत जरूरी है। जैसे इसमें देखो, इसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन को अगर यहीं पकड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसे व्यक्त करते हैं, यन से ना। तो यन इक्वल कितना दे रहा है, यन इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को W से 64 जूल, है ना। तो इस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव V इक्वल ज्ञात करना है। अभी मैंने बताया V इक्वल W अपान Q, लेकिन Q कहीं है गोवा नहीं है ना। तो Q इक्वल पहले बताया यान E, अब इसको यान E कहे लगाया, यह भी बात है ना, क्योंकि यहाँ यन दिया है और E का मान हमेशा होता है, E इक्वल हमेशा होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस, दिया हो तो ना दिया हुआ तो, हाँ। तो यहाँ W इक्वल यान E कर लेंगे, तो W का मान है 64 अपान 1 इंटू, यहाँ 1 है ना, 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। ये हटाओ, एक जीरो लगाओ, 16 चौके 40 हो गई, V इक्वल 40 इंटू ये ऊपर चला गया 10 की पावर माइनस से प्लस हो गई, प्लस 19, इतना वोल्ट। अब यही अगर मान लीजिए तुम्हारे एग्जाम में अगर इसको बदल दिए, देखो यहां पर कर सकते हो ना, V इक्वल 4 इंटू 10 की पावर 19 कर सकते हो ना। यहाँ 10 की पावर 1 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो ना। तो यहाँ गुणा में घातें जुड़ती है, तो 10 की पावर 1 प्लस 19 20 हो जाएगा। तो V इक्वल 4 इंटू 10 की पावर 20, क्या इसका मात्रक वोल्ट। समझ गए, है ना, जल्दी लगा लो। अभी तक समझ गए ना। अब ये सवाल देखते हैं, ये क्या कह रहा है, 5 कूलाम वाले एक बिंदु आवेश यानी Q बराबर Q इक्वल 5 कूलाम, है ना। एक बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W इक्वल
25 जूल। मात्रा जरूर लिखना। खर्च करना पड़ता है यदि पहले बिंदु का विभव, पहले बिंदु का विभव VB माइनस VA, अभी बताया ना, चाहे VB माइनस VA, चाहे V2 माइनस V1। V1 अगर V1 करोगे तो ये कर लेना, यही देखो V2 माइनस V1 इक्वल W अपान Q, इसी पर रखना है। पहले विभव के लिए यानी V1 के लिए V1 इक्वल, या VA लिख दें, VA इक्वल 10 जूल लिख दिया यार, गड़बड़ हो गई, बोल्ट है ना, 10 वोल्ट। तो VB ज्ञात करना है हमें, है ना, VB ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इक्वल W अपान क्यों से। तो VB माइनस VA कितना है 10 इक्वल W कितना है 25, और आवेश कितना है 5, 5 25, 5, ये उधर जाएगा VB इक्वल, ये माइनस इधर जाएगा 5 + 10, तो VB कितना हो गया 15। इसका मात्रा क्या होगा बोल्ट, क्योंकि बोल्ट साहब ने दिया था ना। चलो लिख लो जल्दी।